दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। शायद हाँ, पहले की देविका जहाँ भी जाती थी वहाँ मुश्किल खड़ी कर देती थी। दादाजी मुझे वहाँ ले जाने का रिस्क ही नहीं लेते, क्योंकि दादाजी शाही दरबार से वापस आए। महाराज ने उन्हें मुझे साथ लाने का आइडिया दिया होगा। वो तुम्हें राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव के लिए क्यों बुलाना चाहते हैं? दूसरे लोगों की नजरों में मेरे चाचा जी का अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य के पास सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो उनके लिए मौर्य साम्राज्य के पास गौरव मौर्य के मरने के बाद सिर्फ एक बच्ची ही बची हुई है। और क्योंकि दादाजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। उनके पास चाचा जी के बारे में कोई खबर नहीं है। पर अगर मेरी जैसी 20 साल की लड़की वहाँ गई तो वो सब कुछ उगल देगी। ये सब उनकी एक चाल है बस। कितने बेशरम लोग हैं, सबके सब अच्छा होने का नाटक करते हैं और असलियत में सबके सब आस्तीन के सांप हैं। दुनिया में इतने बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं उन्हें कुछ और समय खुश रहने देती हूँ, फिर उन्हें मजा चखाऊंगी। देविका ने कुछ अजीब तरीके से कहा। उसे उनकी साजिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उन्हें उसके चाचा जी और दादाजी को अपने साजिश में शामिल नहीं करना चाहिए था। अब अगर देविका अपना गुस्सा खो बैठेगी तो उसकी गलती नहीं होगी। वो सब मूर्ख हैं जो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। सबके सबको सफर करना पड़ेगा। देविका ने गुस्से में कहा। देविका, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ, सबको मार डालो। देविका ने आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलती रही। गौरव मौर्य काफी अच्छी तरीके से ठीक हो रहे थे, पर इस समय में देविका बिना कुछ किए नहीं बैठेगी। उसके पास उसकी संबंधी आत्मा भी है और वो अपने आप को तैयार भी करेगी। छोटे छोटे कदम लेकर वो सबको मजा चखाएगी और ताकतवर होने के लिए उसे अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। उसकी संबंधी आत्मा का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य था। जब से मौर्य अर्जुन ने देविका को सब फैसले लेने की अनुमति दे दी थी, तब से वो सिर्फ लाइब्रेरी में दिखाई देती थी। नए नए तरीके ढूंढने में वो अपना समय व्यतीत करती थी, पर लाइब्रेरी में उसके काम की कोई किताब नहीं थी। देविका को अपनी संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए कोई किताब की जरूरत थी। संबंधी आत्मा की दुनिया में हर इंसान अपनी संबंधी आत्मा को अलग प्रकार से तैयार करता है। जिनके पास अस्त्र वाली या फिर शैतान समान संबंधी आत्मा हो, उनके लिए बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। पर देविका की संबंधी आत्मा तो सबसे अलग थी। इसीलिए उसके इतनी मेहनत के बाद भी उसकी संबंधी आत्मा को तैयार करने की सही तकनीक मिल नहीं रही थी। अगर उसे कोई सही तकनीक नहीं मिल रही थी तो वो अपनी संबंधी आत्मा को तैयार कैसे करेगी? अपनी संबंधी आत्मा को तैयार करने की तकनीक ढूंढना अब उसके लिए एक सिरदर्द बनकर रह गया था। उसने वो तकनीक खोजने का दूसरा उपाय निकाला। मौर्य महल में तो वो मिलने से रही, इसीलिए उसने सोचा कि वो शहर में जाकर उस तकनीक की खोज करे। जिस बाजार में उसे जाना था वो बाजार जमीन के नीचे था और उसका एंट्रेंस शहर के एक अकेले से कोने में था। जो सामान शहर में नहीं मिलता था वो इस बाजार में जरूर मिल जाता था। बस एक ही फर्क था, वहाँ पर चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती थी। पैसों के बदले में कुछ मूल्यवान चीजें देनी पड़ती थी। पहले भी देविका एक बार राजकुमार तरुण के साथ वहाँ जा चुकी थी। देविका उसी शहर में पली बढ़ी थी, पर जब तक राजकुमार तरुण उसे वहाँ ले नहीं गए तब तक उसे उस जगह के बारे में पता नहीं था। उसे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वहाँ अक्सर बहुत अंधेरा रहता था। देविका के पास अब वहाँ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अपनी संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए तकनीक उसी बाजार में मिलेगी, पर अगर उसे वहाँ जाना है तो उसे अपना भेष बदल कर जाना होगा, क्योंकि पूरे शहर में लोग उसे पहचानते थे। देविका ने कुछ जड़ी बूटी निकाली, उसको पीसा और उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगा लिया। इससे उसके चेहरे का आकार बदल चुका था। अब उसे कोई नहीं पहचान सकता था। अब जब वो आईने में अपने आप को देख रही थी तो उसकी जगह एक जवान लड़का आ गया था। उसने अपने चेहरे को थोड़ा मर्द की तरह बना दिया था। उस बाजार में जाने से पहले देविका को किसी मूल्यवान चीज का बंदोबस्त करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं चलते थे। उसने पिछले कुछ दिनों में बनाए हुए जादुई शक्ति वाले काढ़े अपने बैग में डाले और बाजार के लिए निकल पड़ी। मौर्य शहर रात को काफी शांत था। देविका बहुत समय बाद महल के बाहर निकली थी। बाहर निकलने के बाद वो एक साधारण से होटल के सामने रुकी। वहाँ काउंटर पर वेटर अपना सर नीचे रखकर आलसी की तरह बैठा था। देविका को देखने के बावजूद भी उसने अपना आलस नहीं छोड़ा, बल्कि वैसे ही बैठा रहा। उस बाजार का एंट्रेंस उस होटल के पीछे से था। होटल के पीछे देविका को सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। वो सीढ़ियाँ जमीन के नीचे बाजार में जा रही थी। उस बाजार से दो लोग बाहर निकले और देविका को देखकर चौंक गए। ये बच्चा अकेले ही भूतिया शहर में जा रहा है, कितनी हैरानी वाली बात है। उन आदमियों ने आपस में कहा। अंडरग्राउंड बाजार का नाम भूतिया शहर था। देविका सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे उतरते ही उसकी आंखों ने एक अलग नजारा देखा। ये नजारा जमीन के ऊपर के नजारे से अलग था।
सड़कों पर बहुत से दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। भूतिया शहर में कोई दुकान नहीं थी, बस सड़कों पर ठेले थे। भूतिया शहर के एंट्रेंस पर 2 आदमी मास्क पहने खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस 2 चमचमाती आंखें दिखाई दे रही थी। देविका उनकी ओर बढ़ी, फिर भी उन्होंने न कुछ कहा और न ही अपनी आंखें झपकाई। देविका, तुम्हारी संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए हम सही तरीका कैसे ढूंढेंगे? अगर कोई तरीका मेरे लिए सही होगा तो जैसे ही हम उसके पास होंगे, छोटे कमल को इस बात का आभास हो जाएगा, देविका ने धीरे से कहा। हर तरीके में एक संबंधी छाप होता था और अगर वो तरीका संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए सही होगा तो उस तरीके और संबंधी आत्मा में एक कनेक्शन होता था। ये देविका को सही तरीका बता देता। देविका, क्या तुम्हें लगता है कि वो छोटा रोतड़ू बच्चा ये काम कर सकता है? काली बिल्ली को छोटा कमल बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उनका आमना सामना होता था तब वो छोटा कमल रोना शुरू कर देता था। थोड़ी सी उम्मीद के साथ देविका बोली, हम पहले सारे बाजार में देख लेते हैं। मौर्य महल की लाइब्रेरी की किताबों में जितने भी तरीके थे उन सबको छोटे कमल ने ठुकरा दिया था। अब उसके पास भूतिया शहर का आखिरी उपाय बाकी था। भूतिया शहर काफी बड़ा था और देविका का ध्यान सिर्फ और सिर्फ किताबों पर था, दूसरी चीजों पर नहीं। उसने हर ठेले पर रखी हर चीज एकदम ध्यान से देखी, पर एक बात थी, जब ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होते तो गर्मी बढ़ने लगती है और सबके शरीर में से अलग बदबू आने लगती है। बाकी लोगों के लिए ये बात मायने नहीं रखती थी, वो लोग तो बस वहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए होते हैं। पर देविका को ये बात काफी खटक रही थी। उसे इन सारी चीजों की जरा भी आदत नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, उसने ध्यान दिया कि वो किसी से टकराए नहीं। वो इस जगह पर वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। काली बिल्ली को देविका की मुश्किल जल्द ही पता लग गई। उसे पता था कि देविका की नाक इतनी शक्तिशाली है कि उसे इस जगह से जरूर तकलीफ होगी। काली बिल्ली काफी कोशिश कर रही थी पर वो शांत नहीं हो पा रही थी, पर उसके चेहरे पर यह जरा भी नजर नहीं आ रहा था। भूतिया शहर काफी बड़ा था। ऐसी हालातों में देविका के लिए उसके तरीके को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ के दुकानदार कोई एक चीज नहीं बेचते थे, बल्कि यहाँ के दुकानदार सारी चीजें बेचते थे। कुछ मुश्किल बाद देविका थोड़ी कम गर्मी वाली जगह पहुंची। यहाँ पर और जगह से कम लोग थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, उसकी अंगूठी से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। वो जल्द ही रुक गई। उसकी अंगूठी अब गर्म हो चुकी थी। क्या वो तरीका यहीं पर है? इतने समय में पहली बार उस छोटे कमल ने कुछ इशारा किया था। जब देविका अचानक से रुकी तब उसके आजू बाजू 10 ठेले थे। जब उसने चारों नजर घुमाई तब उसने देखा कि एक ठेले पर कुछ पुरानी किताबें थी। उस ठेले पर एक जवान बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े एकदम बिखरे हुए थे। वो एक लकड़ी के स्टूल पर बैठा था और बड़ी ही दिलचस्पी से एक किताब पढ़ रहा था। वो उस किताब में इतना खोया हुआ था कि जब देविका उसके सामने आकर खड़ी हुई तो उसने कुछ भी नहीं कहा और न ही अपनी आंखों को उठाकर उसकी ओर देखा। सारी किताबें फटी पुरानी थी, पर उसके अंदर की विद्या अभी भी सर्वशक्तिमान थी। पर जब देविका ने उन किताबों को पढ़ा तब उसे पता चला कि वो किताबें संबंधी आत्मा के बारे में है ही नहीं। वो किताबें खेती बाड़ी करने के लिए थी। वो किताबें ये सिखाती थी कि फूल पौधों को कैसे उगाना है, पर उस किताब में संबंधी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं था। देविका के चेहरे पर अशांति दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि छोटा कमल इन किताबों की ओर ही इशारा कर रहा था। अगर वो छोटा कमल अभी देविका के साथ खड़ा होता तो सारी की सारी किताबें छीन लेता। छोटे कमल को परेशानी हो रही थी। वो देविका को परेशान कर रहा था और इशारे दे रहा था, क्योंकि वो अपने रूप में नहीं आ सकता था। कृपया करके ये सारी किताबें ले लो, ये सारी किताबें ले लो देविका, ले लो। छोटे कमल ने देविका को इशारा करते वक्त कहा। देविका ने अपने हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी संबंधी आत्मा एक काफी मूल्यवान तरीके का कमल था। देविका ने तय कर लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी संबंधी आत्मा को तैयार करेगी, पर उसकी संबंधी आत्मा छोटा कमल उसे ये कह रहा था कि उसे खेती बाड़ी की किताबें ले लेनी चाहिए। देविका को भूतिया बाजार से बाहर निकलना था, पर उसकी संबंधी आत्मा छोटा कमल उसे लगातार इशारा कर रहा था कि देविका को सारी किताबें ले लेनी चाहिए। काली बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो देविका की ओर देखकर पूछ रही थी कि क्या चल रहा है। वो जवान बच्चा आखिरकार अपनी किताब की दुकान में से बाहर निकला और देविका की ओर देखा। उस बच्चे ने देखा कि कोई ग्राहक आकर उसके सामान को देख रहा था। उसने देविका को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो किसी चीज की तारीफ कर रहा हो। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।